Good morning, all of you. My name is Swan Singh Rajput from Model School Semam. You are most welcome in Ditto Academy. Today we shall study about the third part of ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम सिंपल फ्यूचर टेंस है उसके थर्ड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट के में हमने उसके इंट्रोडक्शन और यूजेस के बारे में पढ़ा। सेकंड पार्ट में उस टेंस के जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, यस नो, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच टाइप, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा। और आज थर्ड जो पार्ट है, यानी कि हमारे एग्ज़ाम में किस तरीके से इस टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। तो शुरुआत करते हैं आज के हम इस पार्ट में कि इंग्लिश के जो एग्ज़ाम में जो सेंटेंस आएंगे उनमें से कैसे हमें पता लगाना है कि ये जो अपने जो ये सेंटेंस है कि सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर है। जैसे कि इस टेंस के जो इंग्लिश सेंटेंस में निम्न टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स आते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? टुमारो, आने वाला कल, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। अब इनमें से नेक्स्ट अगर किसी के साथ लगता है, जैसे कि नेक्स्ट जुलाई, नेक्स्ट अगस्त, ठीक है, नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट अगर साथ में आएगा, जैसे नेक्स्ट जुलाई, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, तो वो किस में काउंट होंगे? अपने सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर। देखो, इसके लिए अगर वर्ब को अगर सही भरना है सेंटेंस में, तो इसके लिए सबसे मेरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट सेकंड पार्ट है उसके अंदर मैंने सेंटेंस जो स्ट्रक्चर बताए हैं, यानी कि अफर्मेटिव का क्या फॉर्मूला, नेगेटिव का क्या है, इंटेरोगेटिव का क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का क्या, वह अनिवार्य रूप से आपको याद होने चाहिए। अगर वो स्ट्रक्चर याद है तो सबसे पहले हमें क्या पहचान करनी थी? पहले सेंटेंस को देखना कि भाई कौन से टेंस में, वह पहचान फिक्स हो गई। फिर हमें सेंटेंस की टाइप देखनी, अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, या इंटरोगेटिव यस नो है, या इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंस है, या इंटरोगेटिव नेगेटिव है। तो शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला जो सेंटेंस है, मोनू रीड बुक टुमारो। अब यहाँ पर हमारे टुमारो आ गया, तो हमें ये इस बात का पता चल गया कि हमारा जो ये जो सेंटेंस है कौन से टेंस में है? अपने सिंपल फ्यूचर टेंस में। अब देखते हैं सेंटेंस की टाइप कौन सी। अब यहाँ पे न तो नोट लगा हुआ, न क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आपको ये भी पता है शैल किसके साथ आएगा? आई और वी के साथ। और विल किसके साथ आएगा? अन्य जो है यू, दे, नेम ऑफ पर्सन, चाहे वो सिंगुलर प्लूरल हो, उनके साथ विल आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? मोनू हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मोनू अगर हमारा नेम ऑफ पर्सन है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल, मोनू विल, और ये हमारी वर्ब। मोनू विल रीड अ बुक टुमारो, मोनू कल किताब पढ़ेगा। ओके। अब हमारा सेकेंड सेंटेंस है सोनू अब नॉट राइट अ लेटर नेक्स्ट संडे। अब मैंने बताया था आपको नेक्स्ट के साथ संडे आ रहा है, इसका मतलब ये कौन से टेंस में है? हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस में। अब देखिए सेंटेंस की टाइप, तो इसका पता चलेगा हमने ब्रैकेट के अंदर वर्ब और पीछे वाला जो है, यहाँ पर पीछे फुल स्टॉप है और यहाँ पर ब्रैकेट के वर्ब के जस्ट आगे नोट लगा हुआ, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव का फॉर्मूला वही है हमारे, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट है, अब क्या आएगा? विल शैल प्लस, हाँ, विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सोनू, सोनू के साथ आएगा सोनू विल नॉट राइट, ठीक है, ओके। स्पेस कम होने से सोनू विल नॉट राइट अ लेटर नेक्स्ट संडे, सोनू अगले रविवार को पत्र नहीं लिखेगा। ओके। अब है अगला हमारा सेंटेंस तीसरा, वी गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक आया, हमें ये पहचान लगी भाई कि हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। अब सेंटेंस की टाइप कौन सी? देखो आगे क्या लगा हुआ? इंटेरोगेटिव। अब हमें ये देखना इंटेरोगेटिव में ये इंटेरोगेटिव यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है या डब्ल्यूएच का। तो यहाँ पे आगे डब्ल्यूएच वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव यस नो का स्ट्रक्चर है। तो उसकी ये पहचान होती है कि उसमें क्या कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। जैसे उसका फॉर्मूला क्या है? विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या वी के साथ क्या आएगा? शैल आएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे? विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या आ गया? शैल वी गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक, यानी कि क्या हम अगले सप्ताह जयपुर जाएंगे। ओके।
तो इंटरोगेटिव यस नो का जो क्वेश्चन होते हैं हमेशा क्या से शुरू होते हैं और उनका रिप्लाई हमें यस या नो में आएगा। ओके, जैसे मान लो किसी को पूछेंगे हम शैल वी गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक, क्या हम अगले सप्ताह जयपुर जाएंगे, तो सामने वाला क्या बोलेगा, हाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे, यस या नो, इसमें आंसर आएगा। अब है अगला वाई राम राइट अ लेटर नेक्स्ट मंडे। तो नेक्स्ट मंडे को देखते हैं, हमने पता लगा लिया और ये पीछे क्या अपनी क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंटरोगेटिव है। अब यहाँ पर हमें ये भी देखना यस नो WH है, क्योंकि ये WH है, क्योंकि इंटरोगेटिव जो WH टाइप जो सेंटेंस होगा उसमें WH वर्ड ऑलरेडी दे रखा होगा। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, आप वापिस सेकंड पार्ट अगर आपने देखा होगा तो WH वर्ड, चौथा सेंटेंस है इसमें हमारे WH वर्ड वाई राम राइट अ लेटर नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे से हमें पता चल गया कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। अब ये देखना हमें कि सेंटेंस किस टाइप का है, कौन सा है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ इंटेरोगेटिव है। अब ये देखना कि WH टाइप है या यस नो टाइप है, तो यहाँ पे WH वर्ड पहले लिखा हुआ, इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव WH टाइप सेंटेंस है। उसका स्ट्रक्चर क्या था, WH वर्ड प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे वाई, अब राम के साथ क्या आएगा, WH वर्ड प्लस विल सेल में से आ जाएगा विल, सब्जेक्ट राम, राइट अ लेटर। हाँ, तो पूरा इस सेंटेंस हो गया हमारा, वाई विल राम राइट अ लेटर नेक्स्ट मंडे। राम अगले सोमवार को पत्र क्यों लिखेगा, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। ओके, वाई विल राम राइट अ लेटर नेक्स्ट मंडे, कि राम अगले अगले सोमवार को पत्र क्यों लिखेगा। ओके, अब है अगला जो क्वेश्चन, व्हेन यू कुक फूड टुमारो। अब टुमारो आ गया तो इसका मतलब कौन सा टेंस है, अपने सिंपल फ्यूचर टेंस है। अब सेंटेंस की टाइप कौन सी है, तो यहाँ पे WH वर्ड पहले बता रखा, तो ये भी कौन सा हो गया आपके इंटेरोगेटिव WH टाइप सेंटेंस। ओके, तो यानी कि यहाँ पे यू के साथ आपको पता है क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब विल आती है, तो यानी कि WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट WH वर्ड प्लस विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप सही वर्ब फिलअप कर पाओगे। अब यहाँ पे WH वर्ड क्या आ गया आपने, वेन आ गया। ओके, तो अब इसमें से क्या आ जाएगा, वेन विल यू कुक फूड टुमारो। ओके, तुम, हाँ, वेन विल यू कुक फूड टुमारो, इसका मतलब क्या हुआ, तुम कल भोजन कब पकाओगे, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। अब अगला हमारा जो सेंटेंस है, शी प्ले फुटबॉल नेक्स्ट जुलाई। अब यहाँ पर अगर हमारा ये जो आया है नेक्स्ट जुलाई, तो ये इसका मतलब हमारा टेंस ये कौन सा हो गया, नेक्स्ट जुलाई, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। अब सेंटेंस की टाइप देखनी, अब इसमें क्या है कि यहाँ पर अफर्मेटिव ही लग रहा है, क्योंकि इसके पीछे फुल स्टॉप है, ना वर्ब से आगे नॉट लगा हुआ है। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या हमारे सेकंड पार्ट में मैंने अच्छी तरीके से बताया था, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर शी के साथ क्या आ जाएगा, विल प्ले, शी विल प्ले फुटबॉल नेक्स्ट जुलाई, वह अगली जुलाई फुटबॉल वह अगली जुलाई फुटबॉल खेलेगी। ओके, अब देखते हैं अपना जो सातवां जो सेंटेंस है, इसके अंदर इसमें क्या है, वाई शी नॉट कुक फूड और टुमारो। अब टुमारो से हमें इस बात का पता चल गया कि ये जो हमारा जो सेंटेंस है कौन से टेंस में है, सिंपल फ्यूचर टेंस में। अब देखना कि इसका जो स्ट्रक्चर कौन सा है, यानी कि इंटरोगेटिव मार्क लगा हुआ और वर्ब के आगे भी नोट लगा हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर किसी सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और उसकी जो वर्ब है उसके जस्ट आगे नोट लगा हुआ है, तो वह जो सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव में होगा। और साथ में ये भी बताया था मैंने अच्छी तरीके से कि अगर जो क्वेश्चन है उसमें WH शब्द आगे लगा हुआ है और पीछे क्वेश्चन मार्क है और वर्ब से जस्ट पहले नोट है, तो वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव WH टाइप सेंटेंस होगा। ओके, जैसे जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। तो यहाँ पर WH शब्द वही आ गया। अब उसका स्ट्रक्चर क्या था, WH वर्ड प्लस विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमें मेन वर्ब से जस्ट आगे नोट आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई विल शी नॉट कुक फूड
टुमारो। इसका मतलब इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेगा तो क्या करेंगे तो क्या होगा इसका कि वाई विल शी नॉट कुक फूड टुमारो, वह कल भोजन क्यों नहीं पकाएगी। ओके, अब देखो क्वेश्चन भी पूछ लिया और नहीं भी आ रहा। तो अगला सेंटेंस है हमारा 8वां कि ही लर्नड इंग्लिश नेक्स्ट जुलाई। यहाँ पर देखो वर्ब कौन सी भी दे रखी हो आप, वर्ब से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये देखना कि वर्ब से आगे नोट तो नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये लिख रखा है और पीछे क्या लगा, नेक्स्ट जुलाई से हमें पता चल गया कि कौन से टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में। इसके साथ अब इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हमें पता चल गया इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव में अब देखो यहाँ पे कोई WH वर्ड नहीं, इसका मतलब इंटरोगेटिव यस नो टाइप सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा वही फॉर्मूला हमारा विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा विल, ही, विल शेल, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो लर्न का हो जाएगा लर्न इंग्लिश नेक्स्ट जुलाई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा, क्या वह अगली जुलाई अंग्रेजी सीखेगा। ओके, नेक्स्ट वीक, अब अगला सेंटेंस नेक्स्ट वीक माई मदर फ्रॉम जयपुर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, हमारा फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट वीक माई मदर विल कम फ्रॉम जयपुर। हाँ, अगले सप्ताह मेरी माताजी जयपुर से आएगी। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ, यहाँ पे जो मैंने फ्रॉम लगाया हुआ, जैसे अपना प्रीपोजिशन वाला जो हम पार्ट बनाएंगे उसमें बताएंगे विस्तार से। अगर कहीं से हम आते हैं तो फ्रॉम लगता है और कहीं जाते हैं तो टू लगता है। ओके, तो ये सेंटेंस हो जाएगा नेक्स्ट वीक माई मदर विल कम फ्रॉम जयपुर। अगले सप्ताह मेरी माताजी जयपुर से आएगी। ओके, अब अगला सेंटेंस है 10वां, आई कट वेजिटेबल्स टुमारो। तो ये भी अपने अफर्मेटिव सेंटेंस ही है, वही फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो आई के साथ क्या लगेगा शेल, यानी कि इस टेंस में आई और वी के साथ शेल लगेगा, बाकी सभी के साथ विल लगेगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो आई शेल कट का हो जाए कट वेजिटेबल्स टुमारो, मैं कल सब्जियां काटूंगी या काटूंगा। ओके, अगला सेंटेंस है सोनू ड्राइव अ कार नेक्स्ट मंथ। अब जैसे इसमें टुमारो था और इसमें क्या है नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ से पता चल गया कि हमारे ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। तो क्या है हमारा वही फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सोनू विल ड्राइव ए कार नेक्स्ट मंथ। इसका अगर हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा, सोनू अगले महीने कार चलाएगा। गा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस टेंस के जो हिंदी वाक्य उनमें उनके पीछे गा, गे, गी इत्यादि शब्द आते हैं, जो ट्रांसलेशन की दृष्टि से हमें ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है। अगला है लास्ट हमारा जो सेंटेंस है, आई नॉट प्ले फुटबॉल टुमारो। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं पीछे, ओके, तो वर्ब से जस्ट आगे नॉट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव का फॉर्मूला क्या हमारे सब्जेक्ट प्लस विल शेल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा आई shall not play football tomorrow। मैं कल फुटबॉल नहीं खेलूँगा। तो इस तरीके से आज के इस जो थर्ड पार्ट था हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस में हमने किस तरीके से जो करेक्ट फॉर्म होती वर्ब की तो कैसे फिलअप किया जाता है उसके बारे में चर्चा की थी। और आशा रखता हूँ कि आज का हमारा जो पार्ट समझ में आया होगा। तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और हमारा जो चैनल है उसको शेयर और सब्सक्राइब करें, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।